Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Umair and I am a chemistry teacher in Shiraz Science Higher Secondary School, पीर महल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 का आर्टिकल है यूजेस ऑफ साल्ट। तो डिफरेंट साल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि कौन कौन से साल्ट हैं और उनके यूजेस क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो साल्ट है ना, साल्ट ये एसिडिक और बेसिक रेडिकल के मिलने से बनता है, या यूं भी कहा जा सकता है कि जो साल्ट होता है वो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। और जितने भी साल्ट होते हैं इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहला जो साल्ट है जिसका यूज मैं डिस्कस करूंगा वो है सोडियम क्लोराइड। इस नाम से सभी वाकिफ होंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लूं, ये देखें। अब सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaCl। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब आप देखें कि सोडियम क्लोराइड जो है इससे आप अपनी डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। आप इसको एज अ टेबल साल्ट यानी कि आप इसे कुकिंग पर्पसेस के लिए, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखें यहाँ पर, इट इज़ यूज्ड फॉर डी आइसिंग रोड्स इन विंटर। यूरोपियन कंट्री जो होती है ना, अक्सर वहाँ पर बर्फबारी बहुत होती है, तो सड़कों के ऊपर अक्सर बर्फ़ जो है वो जमी आपको मिलती है। अब उस बर्फ़ को पिघलाने के लिए सोडियम क्लोराइड को स्प्रिंकल किया, उसके ऊपर छिड़काया जाता है सोडियम क्लोराइड, ताकि वो जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। ठीक है, इसके अलावा इसे यूज़ किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग यानी तैयारी के लिए। किसकी तैयारी के लिए? सोडियम मेटल की तैयारी के लिए। 9th क्लास के अंदर सोडियम मेटल को प्रिपेयर करने का एक मेथड बताया गया है, डाउन सेल, जिसके अंदर हम सोडियम मेटल की प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा और किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सोडियम क्लोराइड को? कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन के लिए। कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला होता है NaOH। और वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3, ये होता है वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला। इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तैयारी के लिए सोडियम क्लोराइड को यूं कहें कि आप रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ विंटर में डी आइसिंग ऑफ रोड्स यानी जो रोड्स हैं उनके ऊपर जो बर्फ जो होती है जमी हुई, उसको पिघलाने के लिए, मेल्ट करवाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सब मैं अब रेस करने लगा हूं। इसके बाद जो सेकंड यूज है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसको मैं हाईलाइट करने लगा हूं, ये देखें। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको सोडा ऐश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोडा ऐश। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, ग्लास की तैयारी के लिए, ग्लास बनाने के लिए। इसके अलावा डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स के अंदर सरफ वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पल्प एंड पेपर, पेपर का तो नाम आपने सुना है लेकिन पल्प का शायद ना सुना हो। पल्प क्या है? यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पल्प, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये देखें पल्प। देखें, पल्प कह लें कि प्राइमरी मटेरियल्स होते हैं जो कागज़ की या पेपर की तैयारी के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी पेपर को बनाने के लिए जो प्राइमरी मटेरियल्स हैं वो एक्चुअली में क्या हैं, या उनको पल्प बोला जाता है।
ठीक है। तो पल्प और पेपर की तैयारी के लिए और दूसरे कई केमिकल्स की तैयारी के लिए सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड यूज है वो है सोडियम कार्बोनेट। यहां पर देखें, जो सोडियम कार्बोनेट है इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है। क्या मौजूद है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप देखें Na2CO3 इसके साथ 10H2O लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये देखें 10H2O, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये वॉशिंग सोडा है। और ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है किसी भी साल्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग एजेंट, यानी साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है वॉशिंग सोडा को, फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पस। ठीक है ना, यानी घरेलू या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पर, या इसे जो है साफ सफाई के लिए जो है आप इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग सोडा। इसके अलावा फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, यानी कि हार्ड वाटर वो होता है जो साबुन से जाग नहीं बनाता, सॉफ्ट वाटर वो होता है जो साबुन से जाग बनाता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी इस वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो जो पानी है वो पीने लायक या इस्तेमाल के काबिल हो सके। इसके अलावा कुछ दूसरे केमिकल की तैयारी के लिए, जिसमें कास्टिक सोडा है, ठीक है, यानी NaOH, बोरेक्स। बोरेक्स का फार्मूला नीचे दिया गया है, ये देखें, ये बोरेक्स है, Na2B4O7.10H2O। ये एक मिनरल होता है सोडियम का। इसके अलावा ग्लास, सोप और पेपर की तैयारी के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, और जबकि घरेलू यानी डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है, इसको जो है आप इंडस्ट्री के अंदर जो है तैयार करके इसको जो है आगे कमर्शलाइज किया जाता है, बेचा जाता है। ठीक है। किसके लिए? ताकि साफ सफाई के लिए, ठीक है ना, क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का नीचे केमिकल फार्मूला भी लिखा हुआ है, Na2SO4। इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या हैं? सर्फ जिस तरह होते हैं, आप सोप है, सोप के अलावा जिस तरह सर्फ वगैरह हैं, तो ये सब डिटर्जेंट्स के अंदर आते हैं। तो इन सभी की तैयारी के लिए सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 को यूज़ किया जाता है इनकी तैयारी में। इसके बाद है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, क्लीनिंग एजेंट एंड एडहेसिव्स। डिटर्जेंट आगे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्लीनिंग एजेंट यानी साफ सफाई के लिए, और एडहेसिव्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे गम हो गई, ग्लू हो गया। ठीक है। इसके अलावा ये सोप के अंदर फिलर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी सोप में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये ऐड कर देते हैं, यानी सोप के अंदर एक स्मेल हो गई, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये ऐड कर देते हैं। इसके अलावा जो सोप को ये जल्दी ड्राई नहीं होने देते। ठीक है। अब जो लास्ट वन जो यूज़ है ना, वो मैं डिस्कस करूंगा सोडियम क्लोरेट का और जो सोडियम टेट्राबोरेट का। ठीक है। सोडियम क्लोरेट NaClO3, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स। एक्सप्लोसिव कह लें आप धमाका खेज अशिया। इसके अलावा प्लास्टिक और दूसरे केमिकल की तैयारी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम टेट्राबोरेट, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास पायरेक्स। लैब्स के अंदर बीकर वगैरह, टेस्ट ट्यूब मौजूद होते हैं, अक्सर ये पायरेक्स ग्लास के बने होते हैं, या उनके अंदर बोरेक्स मौजूद होता है, बोरेक्स मटेरियल के वो बने होते हैं। बोरेक्स को सोडियम टेट्राबोरेट भी बोलते हैं। ग्लेजेस एंड इनेमल्स, यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं अक्सर उनके ऊपर जो है चमकदार एक कोटिंग की होती है, ताकि जो मिट्टी के बर्तन हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लगें। तो मिट्टी के बर्तनों के ऊपर जो एक चमकदार एक लेयर है चढ़ाने के लिए, उसकी कोटिंग करने के लिए भी सोडियम टेट्राबोरेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री के अंदर जो
खालें वगैरह होती हैं ना, जानवरों की खालें, उसके ऊपर बहुत सारे साल्ट, ब्लड, मड वगैरह लगी होती है, ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होते हैं। उनको रिमूव करने के लिए बोरेक्स का सॉल्यूशन बनाया जाता है पानी में, और फिर खालों को उनमें डिप किया जाता है, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैक्टीरिया वगैरह जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएँ, ये रिमूव हो जाएँ सारी चीज़ें, ठीक है? और इस पर प्रोसेस को रिपीट किया जाता है जब तक जो है वो खालें वगैरह जो हैं या वो अच्छी तरह वो साफ़ ना हो जाएँ, ठीक है? तो ये थे जिस कुछ यूज़ेज़ साल्ट्स के। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।